आदाब अर्ज़ डिकोडिंग अध्यात्म के सेकंड पार्ट में आपका फिर से स्वागत। अब तक हमने शुरुआत से जाना कि क्या तरीका था एग्जिस्टेंस बनाने का, किस तरह एक बदन, एक ऊर्जा के दो टुकड़े हुए, एक नर ऊर्जा, एक मादा ऊर्जा। ऊर्जा वो एक ही है या एग्जिस्टेंस में वो एक बदन क्या करते हैं। अब मज़े के लिए परमात्मा ने क्रिएटिविटी से एक ऊर्जा के हर स्पीशी में, हर जीव में दो ऊर्जा के दो टुकड़े किए ऊर्जा के, भले ही वो सांप हो, बिच्छू हो, जीवाश्म हो, गिलहरी हो, बिल्ली हो, केचुआ हो, तीतर हो, बटेर हो, नेंडरथल्स हो, होमोसैपियन हो, आप हो, मैं हूँ, शेर हो, चीता हो, जितने भी जीव हैं, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, उसमें ऊर्जा के दो ही रूप हैं या एक ही ऊर्जा के बंटवारे दो रूपों में हुए हैं, एक नर एक नारी। और जो नर है या नारी है वो कोई दो बॉडी नहीं है, वो दो नर और नारी मिलकर दोनों एक बदन है, उनके बस टुकड़े दो हैं। तो ध्यान रखें कि नर नर या नारी नारी ये अधूरा बदन है, ये दोनों मिलकर एक बदन है और ये दोनों इनका जीवन है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रकृति ने हर किसी को अपने गुण दिए, हर किसी को अपने अंदाज में बांटा। ये एक प्रकृति की संरचना है, ये भी एक प्रकृति की संरचना है। और हर एक जीव को, हर एक स्पीशी को, हर एक जोड़े को उसने अपना रंग दिया है। वो चाहता तो लाल रंग बहुत, हर किसी को बिल्कुल लाल 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 पैदा कर देता, हर किसी को ऐसे रंग का पैदा कर देता या और। लेकिन अब क्योंकि वो क्रिएटर है और ग्रेटेस्ट क्रिएटर है, तो उसने हर किसी को अपनी एक इंडिविजुअलिटी दी, हर किसी को जोड़ दी। कोई राधा कृष्ण का जोड़ा है, कोई गौरी शंकर का है, कोई राम सीता का है, और ये होमोसैपियंस के नाम है। और हर एक स्पीशी, हर एक जीव को उसने जोड़े में बांटा। अब जो दिक्कत थी वो ये थी कि अगर ये लाल रंग इससे मिलना चाहे या ये इससे मिलना चाहे तो ये दिक्कत थी। कुदरत, अस्तित्व ये चाहता है कि ये इस जोड़े से मिले और ये इस जोड़े से। तो कई बार इंसानी दिमाग अपने माया जाल में पड़कर गलत जोड़ों का निर्धारण करता है और उसकी वजह से उस चीज़ को चुनता है जो उसके लायक नहीं है। इसलिए प्रकृति उसको, उसकी गलत चीज़ों को छीनती है और उसको वहाँ लेके आती है जहाँ उसे होना चाहिए। तो अब आपको मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा कि जब ये चीज़ है ही एक दूसरे की, एक दूसरे के लिए, तो ध्यान रखना कि इसमें इसका तत्व है, इसमें इसका तत्व है। इसमें जितना पुरुषत्व होना चाहिए या जितना स्त्रैण होना चाहिए, जितना स्त्रैण इसमें या जितना पुरुषत्व इसमें, कुदरत का बंटवारा बिल्कुल निज़ामपूर्ण है और सब कुछ बिल्कुल कमाल का खेल है। उसकी संरचना में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे चुनाव में। तो हमें वैसा चल जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए जैसा हम नहीं चाहते, बल्कि रचनाकार चाहता है, क्रिएटर चाहता है गेम को गेम के तरीके से खेलना। तो मैंने अर्धनारीश्वर पे पिछला वीडियो छोड़ा था। अर्धनारीश्वर मतलब जब ये, अब इनको अलग तो खेल के लिए किया है क्योंकि ये थे तो एक ही, लेकिन जीवन जो है वो दोनों का परस्पर गुजरेगा। इनमें जो अट्रैक्शन है या इनका जो जीवन है, इनका दाम्पत्य जीवन है, आम समाज इस चीज़ से हमेशा से नफरत करता आया है। समाज की बात यह है
कि वो खून होता देख लेता है लेकिन प्रेम होता नहीं देख पाता, या समाज किसी को मरते हुए देख लेता है, मारते हुए देख लेता है, लेकिन वो संभोग या सेक्स होते नहीं देख पाता। लेकिन उस विचारधारा को अब हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखें कि ये एक दूसरे से एक दूसरे के लिए बने हैं, इनका मिलना तय है और इनका मिलन असलियत में एक बॉडी है। इनके मिलन से प्रकृति खिलखिलाएगी, इनके मिलन से परमात्मा खुश होगा, इनका मिलन पूर्ण जीवन है, इनका मिलन अर्धनारीश्वर है, इनका मिलन खुद परमात्मा है। तो आने वाला युग समझ का युग है और मोहब्बत का युग है और दाम्पत्य जीवन का युग है, जोड़ों का युग है। और जो नस्लें समझना नहीं चाहती या जो माया जाल में ही उलझी रहना चाहती है, या जो डैमेजिंग जेनेटिक्स हैं, वो इस अस्तित्व से वापस खींच लिए जाएंगे और रहेंगे वो जीव जो प्रेममयी हैं, प्यार भरे हैं, सृजनात्मक हैं, क्रिएटिव हैं और जो जीवन को उन्नत तरीक़ों से जीते हैं, जो किसी चीज़ को डैमेज नहीं करते, जो उन्नत मानव हैं और जो प्यार भरा जीवन गुजारना चाहते हैं। तो एक तो ये बात। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उसे कहते हैं तत्व गुण। तत्व यानी कि ये दोनों पूरा एक तत्व है, इनमें एक प्राकृतिक गुण है और ये एक दूसरे के लिए एक दूसरे से बना है, इनको कहते हैं तत्व गुण। इन दोनों में एक पूरा तत्व गुण है, ये एक दूसरे से एक दूसरे के लिए बना है। यानी कि इस चीज़ में इसका हिस्सा है, इस चीज़ में इसका हिस्सा, और इसका जो नर हिस्सा है वो इसी की बॉडी में है और इसका नर हिस्सा इसी की बॉडी में। इस चीज़ को मैं आपको एक तरीके से सुनाता हूँ कि एक मशहूर भजन है कि तत्वन के तत्व श्री कृष्ण चंद्र या कृष्ण का तत्व राधिका किशोरी है। तो जो कृष्ण थे उनमें राधा का हिस्सा है, राधा में कृष्ण का। जब कृष्ण अपने स्त्रैण को पा जाएंगे या राधा अपने पुरुषत्व को पा जाएगी, अपने अंदर संपूर्ण हो जाएंगे एक दूसरे के, तो प्राकृतिक व्यवस्था उन दोनों को मिला देगी जीवन के लिए। अब मैं आपको कुछ नए आयाम पेश करता हूँ कि तत्व गुण इस दुनिया में हर चीज़ तत्वों से बनी है, हर किसी में तत्व गुण विद्यमान है। आप यूँ समझे कि एक नस्ल चली जो लाल है, लाल तत्व है, इसके आगे और गहरा लाल, इसके आगे और गहरा लाल, उसके आगे और गहरा लाल और गहरा लाल और गहरा लाल, या इधर से हम उल्टा चले, बहुत गहरा लाल, हल्का लाल, हल्का लाल, हल्का लाल, हल्का लाल, हल्का लाल, और यहाँ पे आके नस्ल खत्म हो गई। या तो जो तत्व हैं ये एक दूसरे के भी नहीं, कुछ सोल फैमिलीज होती हैं कि बड़े कि जो हमारे, आप उसको खून के लोग नहीं कह सकते, जिन लोगों से आपकी वाइब्रेशन मैच होती हैं, जिनसे आपके ख्यालात मैच होते हैं, जो आपके दोस्त हैं, करीब हैं, या जिन लोगों को आप देख के जिन एकदम से आपकी जिनसे बात बन जाती है, तो उन्हें सोल फैमिली कहा जाता है, जो एक सी नस्ल होती है, एक से तत्व। तो मैं आपको बताऊं कि असलियत में जैसे मैंने आपको बताया था कि आने वाले वक्त में जो रिश्ते होंगे या जो जीवन चलेगा या जो दोस्ती होगी, वो जातीय तौर पे नहीं, धर्म के तौर पे नहीं, एक समान जातियां में नहीं शादियां होंगी या रिश्ते होंगे या दोस्तियां होंगी, या एक समान जैसे धर्मों में रिश्ते दोस्ती नहीं होगी, वो एक समान प्राकृतिक तत्वों और गुणों के तौर पर होंगे। मान लो आज का समाज इस चीज़ को स्वीकारता नहीं है कि ये एक तत्व या ये एक फीमेल या मेल अगर मुसलमान पैदा हो जाता है
और ये हिंदू पैदा हो जाता है या हो जाती है, तो समाज की नज़र में ये हिंदू है या मुसलमान है हिंदू है, और ये एक दूसरे को मिलने नहीं देंगे, इनकी शादियाँ नहीं होंगी। या अगर आप ज़ात के तौर पे देखें कि ये सैयद है और ये हज्जाम है या ये सैफ़ी हैं, या आप ये समझें कि ये ब्राह्मण हैं या ये शूद्र हैं, तो भी समाज इनको आज तक मिलने नहीं देता। जबकि अध्यात्म ये कहता है कि ये दोनों एक है, इनका भले ही बाहरी आवरण किसी को सैयद बताए, किसी को सैफ़ी या हज्जाम बताए, या किसी को ब्राह्मण बताए, किसी को शूद्र चमार बताए, लेकिन असल मानों में प्रकृति गुण ये हैं कि ये दोनों एक हैं, एक होने के लिए बने हैं, एक होकर रहेंगे। तो बात वो नहीं है जो तुम्हारे समाज की चाहते हैं, बात ये नहीं है जो तुम्हारे धर्म की झूठी बेड़ियाँ हैं, बात ये नहीं है जो तुम्हें सिखाया आता रहा है कि ये दोनों एक नहीं है, ब्राह्मण ऊंचा है, शूद्र नीचा है, सैयद बड़ा है, सैफ़ी नीचा है। बात ये है कि ये दोनों एक तत्व गुण के हैं, ये एक नस्ल के हैं, ये दोनों एक हैं और ये एक होकर रहेंगे। तुम्हारा समाज, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारा संप्रदाय, तुम्हारी जातें, तुम्हारे धर्म इनको एक होने से अब नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आने वाला युग प्रेम का युग है, प्यार का युग है, एक होने का युग है, अद्वैत का युग है, और माया जाल या तुम्हारे संकीर्ण बुद्धि पर ये पड़ी हुई झूठी इन्फॉर्मेशन टूटने का युग है। ये परमात्मा ने बनाए थे एक दूजे से, एक दूजे के लिए, ये एक होकर रहेंगे। और अब वक्त आ गया है कि ये एग्जिस्टेंस बिल्कुल वैसे चलेगी जैसा इसे बहुत पहले चल जाना चाहिए। एक तो तत्व गुण की ये बात है, और आपको एक बारीक नुक्ता और बताऊं मैं, जो थोड़ा मुश्किल है पर आप उसको उम्मीद के तौर पर समझ जाएंगे। वो ये है कि अध्यात्म हमेशा से कहता आया है कि बाहर कुछ नहीं है, जो भी है वो हमारे भीतर है। ये बिल्कुल सच है। अब ध्यान रखें कि ये जो चीज़ है, आपको अगर ये बना दिया है अस्तित्व ने, तो आप सिर्फ अपने आप को स्वीकारें। आपको अगर बाहर की दुनिया लाल नज़र आती है या इस जोड़े को हरी नज़र आती है, तो वो हरी ही है। इसको अगर मिठाई पसंद है तो वो मिठाई ही खानी चाहिए उसे। इसको अगर सर्दी पसंद है तो इसे सर्दी में रहना चाहिए। इसे गर्मी पसंद है तो इसे गर्मी में रहना चाहिए। इसे नमकीन पसंद है तो इसे नमकीन खानी चाहिए। क्योंकि जो इंडिविजुअलिटी है वो परमात्मा ने दिया है। हर किसी का अच्छा बुरा, हर किसी का सही गलत, हर किसी का चुनाव, हर किसी का अपना जीवन जीने का तरीका अपने तरीके का है। बात यह है कि हमें अपने तरीके से जीवन जीना चाहिए। और अभी तक अस्तित्व में यही गलती थी कि हम वो बने रहते थे जो हम नहीं हैं, और वो कभी नहीं होना चाहते थे जो हमें हो जाना चाहिए। तो ये वक्त आया है कि हम वो हो जाएं जो होने के लिए हम पैदा हुए हैं। क्योंकि हर किसी को परमात्मा ने अपने रंग से, अपने रंगों में खुद का रंग देकर रंगा है। तो ना कोई ऊंचा नीचा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी ही नज़रों में कोई सैयद है, कोई सैफ़ी है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है। लेकिन परमात्मा की नज़रों में कोई भेदभाव नहीं है। उसकी नज़रों में हर कोई एक समान है, और उसकी नज़रों में कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती है तो वो गलत चीज़ का निर्धारण करना है, या उस चीज़ पे चिपके रहना है जो परमात्मा ने आपको होने के लिए नहीं बनाया। या आप समझे कि ये लोग अगर लाल रंग का होने के लिए बने थे, लेकिन ये अपना लाल रंग स्वीकार ही नहीं रहे हैं,
और इनका रंग अपनाना चाह रहे हैं, ये लोग इनका रंग अपनाना चाह रहे हैं, या ये एक दूजा होने के लिए ज़मीनों को, ओहदों को, गाड़ियों को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो प्रकृति आपको दुख देगी और आपको प्रकृति बिल्कुल वहाँ लाकर छोड़ देगी जहाँ आपको होना चाहिए। एक ये बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि अब तक इन दोनों जोड़े के मिलन का जो तरीका था, अध्यात्म उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि किसी चीज़ को वहाँ तक पहुँचने में अभी तक जन्म जन्म लगते थे, क्योंकि ये अपने अंदर का मामला था, सत्य होने का मामला था, अपनी ऊर्जा को पहचानने का मामला था, अपना हो जाने का मामला था। तो कुछ अध्यात्म की संरचना ऐसी है कि जब आपका एनलाइटनमेंट होता है, इसका आत्म साक्षात्कार होता है, इसका होता है, तो पहले आपको ये सिखाता है कि हर चीज़ में वही है, और उसके बाद परमात्मा ये बताता है कि आप दोनों एक दूसरे का टुकड़ा है। फिर वो आपको बताता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में आपसे जो छीना जा सकता है वो आपका है ही नहीं। इन दोनों से, इनका सर्वाइवल मोड से, क्योंकि जब तक ये सीखेंगे नहीं तब तक ये जी नहीं पाएंगे। उन तरीकों से ये परमात्मा आपसे वो सब कुछ छीन लेगा जो आपका है ही। तो वो धीरे धीरे इन दोनों को सिखाता है, नर को या नारी को, क्योंकि दोनों जब तक खुद नहीं पनपेंगे तब तक वो जी भी नहीं पाएंगे। ये अध्यात्म का तरीका है। फिर ये दोनों धीरे 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 सीखते हैं, और जो आखिरी अस्तित्व की या सत्य की कड़ी है उसमें आपको द्वैत से परमात्मा अद्वैत पे लाकर खड़ा कर देता है कि आपको पूरे ब्रह्मांड में एक चीज़ चुननी होती है, या आपके पास सिर्फ उतना रह जाएगा जितना परमात्मा ने आपको दिया है। तो इसको या इसको परमात्मा ने कितना दिया है, इसको सिर्फ ये दिया है और इसको सिर्फ ये। तो इससे सब कुछ पहले वो छीन लेगा। मैंने आपको पहला भी बताया था कि गाड़ी, बंगले, ज़मीनें सिर्फ भोगने के लिए, वो पुराने ज़माने की तरह अध्यात्म में उनका नकार ना करो, लेकिन उनसे चिपको नहीं, उनको भोगो आपसी जीवन के लिए। गाड़ियों का इस्तेमाल करो, ज़मीनों का इस्तेमाल करो, ऐशो आराम का इस्तेमाल करो, लेकिन अटैच टू नथिंग, कनेक्टेड टू एवरीथिंग के तरीके से चुनो एक चीज़ और बाकी चीज़ों को भोगो। ये एक उन्नत समझ का तरीका है। तो इनके मिलन में जो आखिरी तरीका है जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसमें मिलन से पहले जो एग्जिस्टेंस के बहुत कमाल के तरीके हैं, तो उसमें कहते हैं कि इनके मिलन से पहले जो इनका आखिरी पड़ाव है वो मौत है। कि मान लो अगर नर को मौत का खौफ हो या नारी को भी दाम्पत्य जीवन में मौत का खौफ हो, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते। कि आपको मौत का ही खौफ अगर रहेगा तो आप एक दूसरे के साथ जीवन कैसे गुजारेंगे? औरत अपने मौत से डरती रहेगी, नर अपने। तो विश्व गुरु बनना अध्यात्म की या मुक्ति, इनकी मुक्ति उस चीज़ को कहते हैं जब ये जोड़ा मिल जाता है। अभी तक या पूर्ण जीवन, मुक्ति किससे मुक्ति? मुक्ति एक झूठी विचारधारा से, मुक्ति मायाजाल से, मुक्ति उस चीज़ से जो चीज़ हम होने को पैदा नहीं थे, मुक्त हर गलत चीज़ से, मुक्त हर झूठ से, और युक्त अपने आप से। तो इसको मोक्ष कहा जाता है, जो नई परिभाषा है। आपको अब तक ये लगता आया होगा कि पुराने ज़माने के अध्यात्म में मोक्ष ये है कि जिसमें आपका दोबारा जन्म नहीं होता है, आप जन्म मरण से मुक्ति पा लेते हैं, आप यहाँ से गति कर जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि मुक्ति वो नहीं है कि आप जन्म मरण से मुक्त नहीं हो जाते हैं।
बल्कि ये लोग जन्म मरण से मुक्त ही हैं कि विश्व गुरु के नीचे भी, क्योंकि वो भी एक आखिरी इच्छा है, विश्व गुरु के नीचे भी जब वो एक दूसरे के लिए, या सत्य ये है कि ये एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के लिए हैं, और नैतिक दायित्व भी इन दोनों का ये है कि अगर इनको मरना भी पड़े एक दूसरे के लिए तो ये मर जाएं, क्योंकि परमात्मा ने इनको बनाया है ऐसा हो जाने के लिए। जो जिसका सत्य में अंत होता है वो संत होता है और उसको मुक्ति मिलती है और उनका जीवन बनता है और उनका जोड़ा मिलता है। ये प्राकृतिक आनंद है और ये जीवन है, और ऐसा जीवन परमात्मा ने हमको दिया है और जीवन इसको कहा जाता है। तो असल मायनों में इस दुनिया के हर नर का या नारी का असली जीवन तब शुरू होता है जब वो अपने जोड़ा बनाता है और परिपूर्णता से अपने जीवन को जीता है। अभी तक इंसानी जीवन की विडंबना ये थी कि ना वो सही जोड़े बना पाता था, वो ना वो सही जीवन जी पाता था, ना उसको सत्य मालूम था, ना वो सत्य हो पाता था। लेकिन अब ये नया युग है, सब सही जोड़े बनाएंगे, सही जीवन जिएंगे और दुनिया में जश्न होगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बता दिया कि नर ऊर्जा नारी के बदन में हमेशा से है और नर के बदन में नारी ऊर्जा। जब वो अपने ही बदन के अंदर उस ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं, विश्व गुरु बनने के भी नीचे के अंदर की प्रकृति चाहती है कि परमात्मा की इच्छा है कि अगर आपको एक दूसरे के लिए मरना भी पड़े तो आप मर जाओ, और मौत के खौफ के बाद भी, क्योंकि अगर आपको मिलन के बीच में मौत का ही खौफ रहेगा तो क्या आनंद है। और ध्यान रखें, अस्तित्व कहता है कि इस दुनिया में कोई कभी नहीं मरता है, हम सब अजर अमर हैं। तो आप अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा पर सौंप दें कि वो कहता है जब सब अमर अजर अमर है ही, और प्रेम की राह पर अगर आपको मर जाना पड़े या आपको सत्य में अंत हो जाना पड़े तो आप संत हो जाएं, और सत्य में आप अंत होकर पाएंगे कि परमात्मा ने तो हर किसी को अजर अमर पैदा किया है। अब उसके बाद सिर्फ बच जाता है जीवन। अब मैं आपको कुछ चीज़ें जीवन के बारे में बताऊँगा। अब आपको मुक्ति मिल गई है, अब यहाँ पर शुरू होता है आपका जीवन। अब इसको मुक्ति कहते हैं, इसको मोक्ष कहते हैं कि ना आपको मरने की चिंता है, ना आपको कोई दुख है, आपके आनंद ही आनंद है, आनंद घटे। अब आप खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और मौज बनाएंगे। ये असल मायनों में जीवन है, और आपके ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि है। आपके अंदर परमात्मा जिएगा, आप खुद परमात्मा हो गए हैं, और आपकी खुद की इच्छा नहीं है, ये परमात्मा चाहता है कि आप ऐसे जिएं और महकें। तो एक बात तो है। दूसरी बात मैं शुरू करता हूँ, वो ये है कि आप ये पूरा सृष्टि वैसे नहीं देखते जैसे ये है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे आप हैं। या किसी भी चीज़ को आप अपने बदन के तलों पे महसूस करते हैं। तो अगर आपके बदन का तल खुश है तो आप चारों तरफ खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि ये जहान आपका रिफ्लेक्शन है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो जो तत्व गुण होता है, ध्यान रखें, सखा भी यही कहते हैं और असली तरीका भी यही है। सखा से कोई पूछता है कि आप सेक्स करते हैं, तो सखा कहते हैं मैं सेक्स करता नहीं हूँ, या मैं खाना खाता नहीं हूँ, मैं सेक्स को जीता हूँ, मैं संभोग को जीता हूँ, मैं खाने को जीता हूँ, या मैं हवा मेरे ऊपर कोई करता नहीं, मैं हवा महसूस करता हूँ, मैं जीता हूँ। वो अपने अपने बदन के तलों पर। तो ध्यान रखिए, एक ये गहरा फलसफा है कि कोई भी आदमी जब किसी को भोगता है तो जो नर है वो नारी है, वो अपने अंदर उसके सेक्स घटता है। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो इस ब्रह्मांड में भले ही कोई भी शख्स जिससे आप मिलते हैं, या जिससे आप प्रेम करते हैं, या जिससे आप नफरत करते हैं, या छोटा से छोटा जानवर या जीवाश्म
या केला या संतरा या जूस या पानी, ये सब आपके अंदर है। अगर ये लाल रंग आपके अंदर ना हो तो आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, वो बात बिल्कुल सत्य है कि सब कुछ अपने ही अंदर है। बात है कि हमें खोजना है। अब मैं आपको और अगली बात पर लेकर चलता हूँ। अगली बात ये है कि मैंने बताया कि परमात्मा आपको चाहता है और एक क्लियर ब्रेन चाहता है कि आप अगर चार चीज़ों पर अटके रहेंगे, आप इस अद्वैत हो जाने वाली सृष्टि में द्वैत पे अटकेंगे या गलत चीज़ों पे अटकेंगे या मिथ्यावादी चीज़ों पे अटकेंगे तो प्रकृति आपको दुख देगी या काट मारेगी और आपको वहाँ लेके आएगी जहाँ आपको होना चाहिए। अब मैं आपको सेटल ब्रेन के एक कुछ नए उदाहरण पेश करता हूँ। वो ये है कि इस दुनिया में पहली बात तो कुछ खास नहीं है। हर किसी को उसने परफेक्ट दिया है। मान लो ये आदमी की चाहते हैं कि मुझे लाल रंग की लड़की, इस हरे कलर की लड़की पसंद है, तो जो दिमाग है वो तो भिखारी है, उसको तो पता नहीं क्या पसंद आता है। लेकिन परमात्मा जानता है ना कि असल मायने में उसका क्या है। उस जोड़े में क्या पता इन दोनों जोड़े को, इसको चॉकलेट पसंद है, इसको चॉकलेट पसंद है, लेकिन तुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है, तुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। तो अपने आप को चुने और सिर्फ उतना स्वीकारें जितना एग्जिस्टेंस ने आपको दिया है। मन तो भिखारी है, कुछ भी चाहता है। मन तो चाहता है कि सफ़ेद भी मेरा है और इंसानी ब्रेन ही ऐसा है, मेरा मन नहीं, आपका मन नहीं, किसी का मन नहीं है। हमारा जाल ही इतना कठोर है। मन चाहता है सफ़ेद भी मेरा है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, और अगर ऐसा होने लगे तो अस्तित्व का अस्तित्व ही मिट जाएगा और सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन जिसे दिमाग को जीतना कहते हैं, सेटल ब्रेन कहते हैं, महाभारत कहते हैं, वो ये है कि आप उस चीज़ को चुनें जो सिर्फ आपकी है, या परमात्मा भी आपको सिर्फ वही चुनने को देगा जो आपका है, तो उसका हो जाए और एक अच्छा जीवन गुजारें। एक तो ये बात। दूसरी बात आपको एग्जाम्पल और देता कि आपने जो, ये मैं सिर्फ उनको समझाने के लिए जिनका मन भटकता है, जो अद्वैत नहीं होना चाहते, द्वैत में अटके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप यूँ कहेंगे कि अगर मैं एक चीज़ को चुनूँगा तो एक चीज़ में क्या मज़े हैं, अरे वही तो है। तो ध्यान रखना कि पहली बात तो एक बात है कि आप जिस चीज़ को जान लेते हैं उस चीज़ के मज़े चले जाते हैं। आपने जैसे ही स्कूल लाइफ को जाना, आप सोचे कॉलेज लाइफ में जाएंगे, कॉलेज लाइफ को जाना तो आप सोचे कि वर्क लाइफ में जाएंगे, वर्क लाइफ को जाना तो सोचेंगे शादी करेंगे, शादी को जान लिया तो बच्चे करेंगे, बच्चों को जान लिया तो बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ा दिया तो पोते का मुंह देखेंगे, पोते का मुंह देख लिया तो 4 धाम की यात्रा पे जाएंगे, 4 धाम की यात्रा पे आप चाहते चाहते मर जाएंगे। तो बात आप सोचें कि किसी चीज़ में क्या है, तो ध्यान रखना कि किसी चीज़ में कुछ नहीं है। बात ये है कि एक चीज़ स्कूल में जाना भी है। अब आप सोचेंगे स्कूल में क्या ही है, तो क्या ही है, नहीं, स्कूल जाना भी एक अच्छी बात है, वही चीज़ है। स्कूल से आगे पढ़ाई बढ़ती है, उसके बाद कॉलेज जाना भी एक अच्छी बात है, उसके बाद और आगे बढ़ती है। वर्क लाइफ भी एक अच्छी बात है, उसके आगे और बात अच्छी है। शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी बात है, उसके आगे और लाइफ। बच्चे होना भी अच्छी बात है, उसके आगे और लाइफ। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके अच्छे पोता हो जाता है, उसके बाद आप 4 धाम पे जाते हैं और उसके बाद आप मर जाते हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि इसमें क्या है, उसमें क्या है किसी कुछ में नहीं, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ है, मज़े कहीं होते नहीं।
कॉलेज के लाइफ के वक्तों पे आप कॉलेज को एंजॉय कीजिए कि वो भी एक चीज़ है। स्कूल लाइफ के वक्तों पे स्कूल लाइफ को कि वो भी एक आनंद है अपने तरीक़ों से। हर कोई अपने कॉलेज लाइफ को अपने तलों पर जी रहा है। ये लोग अपने कॉलेज लाइफ को अपने तलों पे जिएंगे, आप अपने कॉलेज लाइफ को अपने तलों पे जिएंगे। हर कोई अपने तलों पर पहले स्कूल लाइफ को जिए, फिर कॉलेज लाइफ को जिए, फिर वर्क लाइफ को जिए, फिर शादीशुदा ज़िंदगी को जिए, फिर बाद की ज़िंदगी को जिए, फिर बुढ़ापे की ज़िंदगी को जिए, फिर चार धाम को जाएँ, फिर दोबारा शुरुआत करें। क्योंकि हर स्पीशी इस दुनिया की अजर अमर है, लेकिन दिमाग कहता है कि वापस वही तो है, और एक चीज़ ही तो है, एक चीज़ में क्या मज़े है। अब मैं बताता हूँ क्या मज़े है। 2 एग्जाम्पल्स के साथ कि पहली बात तो मज़े होते नहीं, मज़े भरने पड़ते हैं, जो है इतना ही है। दूसरी बात, हर चीज़ के आयाम रोज़ बदलते हैं। आप ध्यान रखें कि आज आप दिल्ली जाएं, आप लाल किले को आपने बचपन में घूमा होगा, लेकिन आप उसको आज देखेंगे तो आप उसमें कुछ नया पाएंगे, और उसमें बिल्कुल नया है। या लाल किले में नहीं नया, आप में नया है। आप पहले 25 साल के थे, आज आप 35 साल के हैं। आज से पहले आप 35 साल के कभी नहीं हुए, फिर आप 50 साल के हो जाएंगे तो आप 50 साल के कभी नहीं हुए हैं। सब कुछ इस दुनिया में हर पल बिल्कुल नया है, और हम आगे बढ़ रहे हैं पहले से और अच्छा, और उन्नत, और बेहतर। तो एक ये एग्जाम्पल है कि इन दोनों के कि एक पहले ये 17 साल का जीवन भी जिएंगे, 17 साल का जीवन भी एक बात होती है, फिर ये अपना कॉलेज लाइफ भी जिएंगे, कॉलेज लाइफ भी एक बात। इसने 17 साल पहले कभी नहीं देखी है, और जो अगला जन्म या पिछला जन्म बताता हूँ वो आपको ध्यान नहीं रहेगा। हर अगला जन्म पिछले से बेहतर है। पिछले से मान लो ये जन्म है तो एक कवर उस पर अगला जन्म लगेगा, वो और ज़्यादा सीखता है। प्रकृति दूसरा कवर लगेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हमारे जो ओल्ड होमोसैपियन है उसके दिमाग में 4 लकीर है, उससे और ज़्यादा डेवलप हुआ तो 8 लकीर है, और ज़्यादा डेवलप हुआ तो 16 लकीर है, और ज़्यादा डेवलप हुआ तो 32 लकीर है। जो प्रकृति है वो हमेशा आगे बढ़ती है, और जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आनंद बढ़ेगा, उतने ज़्यादा मज़े बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उतना आगे हम खिलखिलाएंगे, महकेंगे और मज़ा होगा। ये अस्तित्व के आनंद है, ये अस्तित्व के वादे हैं, ये परमात्मा के वादे हैं। तो फिर मैं आपको लेके आऊँ कि इनका बचपन भी। अब आप पूछेंगे कि ज़िंदगी क्या है? क्या बचपन ज़िंदगी है? क्या जवानी ज़िंदगी है? क्या दाम्पत्य जीवन ज़िंदगी है? क्या संन्यास ज़िंदगी है? क्या बुढ़ापा ज़िंदगी है? अरे नहीं, बचपन भी एक फेज है, बचपन भी एक ज़िंदगी है, एक बात है, एक कमाल के मज़े हैं। टीनेज भी एक कमाल की चीज़ है, जवानी भी एक कमाल की एज है, मिडल भी एक कमाल की एज है, शुरुआती बुढ़ापा भी एक कमाल की एज है, संन्यास की उम्र भी एक कमाल की एज है, और आखिरी उम्र भी एक कमाल की उम्र है। ज़िंदगी यही नहीं है, जीवन का हर एक फेज़ कमाल का फेज़ है, और हर उम्र और हर वक्त प्यार मोहब्बत की उम्र है, जीवन का उम्र है, जश्न की उम्र है, आनंद की उम्र है। तो ध्यान रखें कि इस चीज़ के अद्वैत के एक चुनाव के आयाम बदले, वो एक दूसरे को पहले 17 में, फिर 18 में, या किस नए में एक दूसरे को नए नए आयामों में जिएंगे, एक दूसरे को या दाम्पत्य जीवन नए नए रूपों में भोगेंगे। अब एक आपको एग्जाम्पल और दूँ कि ये नर है, ये अपने जीवन में सेक्स को या संभोग को इस एक चुनी हुई अपनी नारी के साथ, अगर क्योंकि
जो वक्त की मोहलत है वो 70-80 बरस है, तो उसमें मैं आपको छोटा करके आकलन दूँ कि ये इस औरत को अपने जीवन काल में अगर 100 जीवन काल 100 अंकों में बांटा जाए, तो ये अपने जीवन काल में अगर इस एक चुनी हुई औरत को अलग अलग डायमेंशन में 100 बार भोग पाता, 100 बार भोगता उस वक्त में, तो कम से कम ये 100 बार संभोग को जी पाता, अपनी औरत को जी पाता, इसकी औरत उसको जी पाती, तो कम से कम ये 100 बार संभोग को तो जी पाता। लेकिन अगर ये किसी दूसरी चीज़ का चुनाव करता है, क्योंकि दिमाग तो भिखारी है, मैंने आपको फिर बताया, इसने इसका चुनाव किया, इसका चुनाव किया या 3 चीज़ों का चुनाव किया, तो अगर ये एक चीज़ का चुनाव करेगा तो उस वक्त की मोहलत में कम से कम ये एक चीज़ को 100 बार तो जिएगा। लेकिन अगर ये अद्वैत नहीं चुनता और सेटल ब्रेन नहीं रखता और वो होने को राज़ी नहीं होता जिसको होने को इसको पैदा दिया जाता है, तो पहली बात ये दुख में रहेगा, दूसरी बात परमात्मा इससे नाखुश रहेगा, तीसरी बात ये कुछ भोग भी नहीं पाएगा। ये उस वक्त में जहाँ वो 100 बार अपने आप को भोग पाता, अपनी स्त्री को भोग पाता, इसमें ये उस वक्त में 10 बार इसको भोगेगा, फिर ये सोचेगा, इसका विचलित दिमाग, भिखारी दिमाग इस पर जाएगा, 10 बार ये इसको भोगेगा, इतने में आधा वक्त गुजरेगा और 10 बार ये इसको भोगेगा, और इसके बाद भी ये नाखुश रहेगा और फिर ये किसी पे जाएगा, इतने में 10 10 10 इसका वक्त गुजर जाएगा, तो ये किसी को भी भोग भी नहीं पाए। लेकिन अगर ये किसी एक चीज़ को चुनेगा तो हर चीज़ में एक नए आयाम खुलेंगे, एक जीवन खुलेगा, और असल मायनों में परमात्मा ने जीवन इन तरीकों का दिया है। तो ध्यान रखें कि हम कितना ही जान सकते हैं, और प्रकृति का विरोध बिल्कुल बुरा है। तरीका उस तरीके को अपनाएं जो उसने दिया है और उसके तरीकों से चले, और एक जीवन निकालें कि इसके बाद आप कुछ क्रिएटिविटी करेंगे, कि कभी गाएं, कभी झूमें, कभी नाचें, कुछ खाएं, कुछ बनाएं, कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, कुछ अच्छा करें, कुछ उन्नत करें, और हर पल ये जीवन बिल्कुल नया है, बिल्कुल नए आयाम है। आज तक आप जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, आज तक जहाँ ये अस्तित्व बढ़ा है, अस्तित्व के जहाँ तक आनंद हुए हैं, आज तक वहाँ आनंद कभी नहीं पहुँचे। अगला दिन वादे के साथ इससे अच्छा दिन आएगा, इससे उन्नत दिन आएगा, इससे ज़्यादा मज़ेदार दिन आएगा, और दिन ब दिन मज़े बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये अस्तित्व या ये सत्य समझ आया होगा, और आप वो हो जाएंगे जो होने के लिए आप पैदा हैं। आप जीवन को समझेंगे और जीवन जिएंगे। और कई दफ़ा ध्यान रखना, मैंने आपको फिर वो उस फिलोसफी पे लाके छोड़ता हूँ कि क्या गाड़ी बंगला, क्योंकि पुराने ज़मानों में लोग कहते थे कि आध्यात्मिक जीवन में गाड़ी बंगला कपड़ा निषेध है। तो ध्यान रखना, गाड़ी बंगला निषेध नहीं है, ऐश्वर्य निषेध नहीं है। निषेध है उन पे चिपकना या गलत चीज़ का चुनाव करना। अगर आप ये सब चीज़ें भोगने के लिए आप सही चीज़ों का चुनाव करते हैं, तो ध्यान रखना कि आपको जीवन के सफ़र में आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन आपका नहीं, हर किसी का, और हर किसी इंसान का ही नहीं, हर किसी जीव का, चींटी से लेकर परिंदों तक, परिंदों से लेकर मछलियों तक, मछलियों से लेकर चीता तक, चीता से लेकर तीतर बटेर तक, तीतर बटेर तक से लेकर हम इंसान तक।
हर किसी का जीवन निरंतर बढ़ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहाड़ से ज़्यादा कीमती जीव है, जीव से ज़्यादा कीमती इंसान है, और सभी इंसानों में से सबसे ज़्यादा कीमती हम हैं, और हमारा जोड़ा कीमती है। तो एक चुने और उसके बाद जीवन को भोगें, क्योंकि जो मिथ्यावादी चीज़ है, कपड़ा तो ज़रूरत है, गाड़ी भी ज़रूरत है, आधुनिक इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, क्योंकि जीवन भी पैसे से चलता है। पैसा एक ऊर्जा है, या पैसा एक अच्छी सेटल इंसान की टेक्निक है कि ऊर्जा का आदान प्रदान करने का या ज़रूरतों को पूरा करने का। पुराने ज़माने में एक आध्यात्मिक विचार था कि पैसा और अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिल्कुल नए तरीके का अध्यात्म ये बताता है, या सच्चा अध्यात्म ये बताता है कि जिसमें कपड़े भी हैं, ऐशो आराम भी है, समझदारी और सत्य के साथ पैसा भी है, और अच्छा ही अच्छा है, और अच्छाई और मज़े वो जो हर दिन बढ़ते जाते हैं। लेकिन तरीका क्या है कि अटैच टू नथिंग, कनेक्टेड टू एवरीथिंग। आप दोनों अपने स्वस्थ हैं, यानी कि स्वयं में स्थित हैं, एक दूसरे को के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन का हर फेज देखना चाहते हैं, हर आयाम देखना चाहते हैं, जीवन को जानना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, इस बाग में खुशबुएं छोड़ के जाना चाहते हैं, खिलना चाहते हैं, महकना चाहते हैं, और परमात्मा की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो आप अच्छे से रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन पैसे का इस्तेमाल बाकी लोगों की तरह जो अभी तक पैसे से इस्तेमाल होते हुए आए हैं, पैसे का इस्तेमाल नहीं करते। आप समझदार हैं तो आप पैसे का इस्तेमाल अपने जीवन या अपने मज़े के लिए करेंगे। आप गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, गाड़ियाँ दिखाने के लिए नहीं करेंगे। आप ज़मीन में रहने के लिए ज़मीन को रहेंगे, इसलिए नहीं कि आपको समाज मालदार कहेगा, इसलिए समाज में दुख है, तो वो बाकी लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो भी जो अभी तक ज़मीनों पे चिपके आए हैं या अपने आप को मालदार समझे हुए हैं, या ये ज़ात में के आवरण वाले लोगों के लिए नहीं है जो इन दोनों को एक नहीं मानते, इन दोनों को, किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, किसी को ब्राह्मण, किसी को शूद्र मानते आए हैं, या परमात्मा का विरोध करते आए हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये सत्य लोगों के लिए है जो अपनी चाहत नहीं रखते, जो उसकी चाहत पूरी करना चाहते हैं, जो अपने तरीके का जीवन नहीं गुजारना चाहते हैं, वो जीवन को वैसा गुजारना चाहते हैं जैसा वो सही मायनों में होना चाहिए, जैसा परमात्मा ने हमको दिया है और जैसा जीवन है और होना चाहिए। तो ये वो फिलॉसफी है कि अटैच टू नथिंग, कि ये जीवन या इस ब्रह्मांड में जो सब कुछ है, जीवित और निर्जीव, पेड़ पौधे, परिंदे, जीवाश्म, ये सब कुछ एक पदार्थ है। ये नॉन मैटर चीज़ ने एक मैटर बनाया है, मैटर मज़े के लिए बनाया है, लेकिन मज़े वही कर सकता है जिसकी नीयत अच्छी हो। सब कुछ हमारा नहीं है, हमारा ही हमारा है वो एक चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, दीवारों से, ज़मीनों से, पौधों से प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं जीवों से, और जीवों में भी इंसानों से, और इंसानों में से भी अपने जोड़े से, और जो अपने आप में सेटल है वो बाकी चीज़ों से भी प्यार कर सकता है, वो बाकी इंसानों से भी कर सकता है, जीवों से भी कर सकता है, पेड़ पौधों से भी कर सकता है, जीव से भी कर सकता है, निर्जीव से भी कर सकता है। जिसमें प्रेम ही नहीं है वो किसी को नहीं कर सकता, जिसमें प्रेम है वो हर किसी को कर सकता है। वो खुदा की ज़ात से इश्क करता है, ज़रा ज़रा कायनात से इश्क करता है, उसको हर एक चीज़ में उसका नूर नज़र आता है, लेकिन वो जीवन एक सेटल तरीके से गुजारता है कि सब कुछ तो उसका है, लेकिन परमात्मा उसका, लेकिन सब कुछ उसका नहीं है।
वो भोगने के लिए आया है, जीवन गुजारने के लिए आया है, उसको जहाँ जाना है वो वहाँ जाएगा। इसलिए नहीं कि सब जा रहे हैं, क्योंकि उसके उस तरीके का वो बनाया है, उसके उस तरीके के मज़े हैं, वो उस तरीके से होगा, वो उस तरीके का जीवन गुजारेगा। तो ध्यान रखें कि एक खुश आदमी, एक प्रेम परिपूर्ण आदमी, एक समझदार आदमी एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकता है। एक खुश आदमी ही खुशी बांट सकता है। तो पहले आप खुश हों, पहले आप समझदार हों, पहले आप व्यवस्थित हों, पहले आप एक चीज़ चुनें दिमाग के तौर पर, परमात्मा को खुश करने के तौर पर, स्टेबल हों, जोड़ा बनाएं, अच्छे समाज की नींव रखें, फिर सबकी मदद करें, फिर इंसानियत की उन्नति हो, फिर नया युग आएगा और फिर ये प्लेनेट अर्थ इंसानियत की रोशनी से चमकने लग जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होगी, ये फिलॉसफी भी समझ आई होगी। और शुरुआत से जैसे मैंने आपको बताया कि नर और नारी एक बॉडी है, आपकी धारणाएं भी टूटी होंगी और अटैच टू नथिंग कनेक्टेड टू एवरीथिंग वाली बात भी समझ आई होगी। पुरानी वो धारणाएं भी टूटी होंगी कि अध्यात्म पैसों का विरोध करता है, कपड़ों का विरोध करता है, वो नहीं करता, वो उन्हें भोगता है, एक चीज़ को चुनता है। द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, परमात्मा क्या चाहता है, हमें किस तरह से जीवन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और ध्यान रखना कि हम सब एक समाज स्थापित करने नहीं, हम अपना जीवन गुजारने आए हैं। जिसको उन्नत जीवन का जो तरीका मालूम है वो जानता है कि हम किसी श्रृंखला से आए हों, लेकिन एक दूजे के हैं, तो जो उन श्रृंखला के हिस्से हैं उनको भी समझ आना चाहिए कि वो एक दूसरे के मालिक ना बने। उस समाज को, उस तबके को, उन लोगों को और उन आँखों पर पड़ी हुई पट्टियों वाले लोगों को जो उनको जात, संप्रदाय, नस्ल